अब जरूरी लगने लगा है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि जेनजीज या मिलेनियल्स कौन आखिरकार ज्यादा डिजिटल लोन ले रहा है, किस तरीके के कर्ज सबसे ज्यादा डिमांड में है और क्यों कर्ज अब ऐसा लग रहा है कि जरूरत बन चुका है, बल्कि जरूरत नहीं बल्कि जरूरी बन चुका है। इन तमाम सवालों के ढूंढेंगे जवाब। हमारे साथ शो में दो खास मेहमान इस वक्त है। हमारे साथ प्लूटोज वन के फाउंडर रोहित महाजन है और साथ ही कंप्लीट सॉकेट कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और डिजिटल लैंडिंग एक ऐसा, मुझे लगता है रोहित, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे तो इस पर क्राइम भी होते हैं। लोग कर्ज के ऐसे जाल में फंसते चले जाते हैं कि कई बार तो वो खुद के घर वालों से भी शेयर नहीं कर पाते जिस तरीके से उनसे उस कर्ज की वसूली की जाती है, और फिर बहुत ही खौफनाक और डरावना एक पूरा का पूरा सिचुएशन बन जाता है। बड़े सारे अवेयरनेस कैंपेन भी इसको लेकर चलाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपको क्यों लगता है कि ये जो ट्रेंड है डिजिटल लैंडिंग का वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? नमस्कार। मैं थोड़ा सा इस पे डेटा कुछ देखेंगे पहले। तो अगर आप देखें कि 46% लोगों ने बारो किस चीज के लिए किया है, या तो होम अप्लायंसेस के लिए या मोबाइल फोन्स के लिए। 25% लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए दे रहे हैं, या 4% हैं जो होम रेनोवेशन या एजुकेशन लोन या होम लोन पे जा रहे हैं। बट ये ट्रेंड इतना बढ़ रहा है, अगर आप देखेंगे 53% था 2022 में, बट वो 44 हो गया, फिर अगले साल फिर 33 हो गया और अब 46% है। थोड़ा डरावना है, पर उसको थोड़ा, जब इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि लोग लोन शॉपिंग कहाँ कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग में भी 66% फीमेल हैं जो ये शॉपिंग कर रही हैं। और जब थोड़ा और डेटा पढ़ा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि ये ज्यादा शॉपिंग हो रही है ईस्ट और नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट पे एवरेज चल रही है। और ये लोन कहां से लिए जा रहे हैं? क्रेडिट कार्ड से। 65% जो ये लोन ऑनलाइन लोन हो रहा है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रहा है। और ईएमआई ऑन क्रेडिट कार्ड को भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और ईएमआई ऑन क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड के अंदर 25% है। बाकी लेंडिंग एप्स वो है। अगर आप देखें, जेनजी, मिलेनियल, वुमेन और स्मार्ट सिटीज ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे लोन इकोसिस्टम को। और ये कर कह रहे हैं 65% जिनके पास मोबाइल है वहीं से ही शॉपिंग हो रही है। तो ये थोड़ा डेटा है। हाँ, क्या ये डरने वाला है? हाँ, ये ट्रेंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखना कि सिर्फ अप्लायंसेस और मोबाइल फोन्स पे इतना ज्यादा स्पेंड हो रहा है ऑन ईएमआई। और जेनजी क्यों ये शॉपिंग कर रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। कि जेनजी इसलिए समझते हैं, जब ये डेटा के अगर आप पढ़ें और रिपोर्ट पढ़ें तो इसमें लिखा है कि ये फास्ट लोन मिलता है इससे, तो एकदम मिलता है। ये जेनजी वुमेन ये सोचते नहीं है कि इसके साथ और क्या ये लोन कहीं और से सस्ता मिल सकता था या नहीं मिल सकता था, इसको कैसे हम ऑप्टिमाइज करें, या क्या ये जरूरी है। तो फास्ट लेंडिंग, डिजिटल लेंडिंग और वुमेन ये और मिलेनियल्स और जेनजीज ये सब मिलके इस ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जब डेटा मैंने भी जब पहली बार देखा था तो मैंने सोचा दो जनरेशन की तो चलो इसमें बात हुई है, लेकिन जेंडर बायस क्यों है इसमें? क्यों महिलाओं की बात हुई है, पुरुष इसमें क्यों नहीं है? और फिर जब मैंने उस पूरा डेटा को पढ़ा तो जाना कि दरअसल क्यों यहाँ पर ये बेसिकली ये जेंडर बायस नहीं था, ये टेंडेंसी कुछ इस तरीके की लोन लेने की महिलाओं की हो गई है। और जैसा कि आपने बहुत ही सही बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से ये ज्यादा जो है ये डिजिटल लैंडिंग का जो ट्रेंड है ये और भी ज्यादा बढ़ा है। आप थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी मैं यहाँ पर विकास, अक्सर आपने देखा होगा हम पर्सनल फाइनेंस में हमेशा एक बात कहते हैं कि आप अपने नीड्स और वांट्स इन दोनों को पहचानिए कि आपके लिए जरूरी क्या है और आपको क्या आप चाहते हो। इन दोनों को बहुत जरूरी होता है कि आप डिफरेंशिएट करो। लेकिन फिर भी एस्पिरेशनल ड्रिवन लोन, क्या ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है? अब लोगों को हर चीज जरूरी लगने लगा है? विकास देखिए स्मिता, रोहित जी ने बहुत अच्छे डेटा पॉइंट्स दिए। और आप देखें, अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखें जो 30s के बिलो है वो 65% है, तो आप खुद एक माइंडसेट पढ़ सकते हैं कि हमारा डेमोग्राफी में एक किस तरीके का माइंडसेट है। वो बहुत यंग और एस्पिरेशनल माइंडसेट है। दूसरी एक बड़ी की चीज है स्मिता, अगर आप देखें, हमें इंडिया को अभी आजाद हुए 70 साल के ऊपर हो गया। जो हम रोटी कपड़ा मकान की बेसिक नीड्स की बात करते थे वो लगभग 2 जनरेशंस निकल गई, और उन्होंने वो कहीं ना कहीं एक लार्जर स्केल पे उन चीजों को मुहैया करवा दिया है अपनी इस जनरेशन को, जो हम मिलेनियल्स को बोलते हैं या जेन जी को बोलते हैं। और अब
जेन अल्फा भी हम बोलने लग गए हैं। तो अब हुआ क्या है कि जितने भी जेन जी और मिलेनियल्स हैं जो स्पेशली थोड़े यंगर साइड पे हैं, इनका ये एक एस्पिरेशनल उसको बिहेवियर को ज्यादा दर्शाते हैं, बिकॉज इनको बेसिक नीड्स की उतनी जरूरत नहीं है। इनको क्या है, दे वांट एक्सपीरियंस। इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है, इनको न्यू गैजेट्स चाहिए, इनको अच्छी वाइट गुड्स चाहिए। अगर आप थोड़ा सा डेटा को डेल्व करें तो आप देखें आज की तारीख में 27-28 करोड़ जो है गाड़ियां, टू व्हीलर्स इंडिया में चलते हैं, और लगभग पर्सनल अगर पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं तो 5 करोड़ है। यही 10 साल का अगर आप डेटा देखें तो बहुत कम था यहां से। इवन आप देखिए, अगर आप टीवी की बात करते हैं तो लगभग हाफ ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया नाउ ओन टीवी, और सॉरी 2/3 जो हाउस होल्ड है वो टीवी ओन करते हैं। लगभग हाफ जो है वो रेफ्रिजरेटर ओन करते हैं। तो ये दर्शाता है कि लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ गई, क्योंकि ये स्मिता होने वाला है जैसे जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी जीडीपी ग्रो करेगी, आप देखेंगे डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यहां पे आपने जो बहुत की पॉइंट उठाया कि पर्सनल फाइनेंस में जब हम बात करते हैं कि आप वो 50-30-20 रूल लगाइए कि जहां पे आप 50% आपकी नीड्स है उसमें खर्चा करें, फिर आप अपनी जो है वांट्स के ऊपर खर्चा करें और बाकी का आप सेव करें। लेकिन यहां पे कहीं पे आप ऐसा भी देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि अगर किसी को बेसिक नीड्स घर की, या मान लीजिए वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, अगर उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो सीधा जंप करेंगे अपनी वांट्स पे या अपनी एस्पिरेशनल नीड्स पे। और यही एक रीजन है जो आपके डेटा पॉइंट्स दिखा रहे हैं कि यंगस्टर जो है वो बहुत ज्यादा इस तरफ फोकस करें अपनी वांट्स की तरफ। और लास्ट पॉइंट मैं ये बोलूंगा कि अगर आप एक बिहेवियर देखें, हर चीज फास्ट चाहिए लोगों को। लंबा ट्रेन से ट्रेवल नहीं करना, उनको फ्लाइट चाहिए। उनको क्विक कॉमर्स हो गया कि तुरंत उनको घर पे खाना चाहिए 8-10 मिनट में। हर चीज उनको क्विक चाहिए। और आप ये सोचें कि अगर आपके मोबाइल ऐप में एक फैसिलिटी है जहां पे आप जाएं, अपना केवाईसी अपलोड करें, एंड विद इन 1 मिनट आपका केवाईसी अगर ओके है या जो भी है, आपको सजेशंस थ्रो हो जाएंगी और फिनटेक कंपनीज आपको बता देंगी इतना पैसा आप एलिजिबल हैं। 3 मिनट के अंदर आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप सोचिए कितना ज्यादा ये चीजें जो होती हैं बिहेवियर को एक्साइट करती हैं कि यस मुझे अभी के अभी वो पैसा चाहिए। और फिर वो जो क्रेडिट कार्ड हो गया या पर्सनल लोन हो गया, वैलिड पॉइंट्स आपने यहाँ पर उठाए, लेकिन वही बात है ना कि कोविड के बाद हम सब इतने बदल चुके हैं कि कौन किसको एलिगेशन लगाएगा। हो सकता है आपके घर में भी जोमेटो से उतनी ही जल्दी खाना आता हो सकता है ब्लिंकिट और जेप्टो वहां भी चलता हो, और इसके पीछे इतने सारे हिडन चार्जेस होते हैं वो हम भूल जाते हैं। हमें अब कोविड के बाद से सिर्फ एक ही चीज पता है कि आराम से चीजें कहां से हो सकती है, कैसे बैठे बैठे हम चीजें मंगा सकते हैं, चाहे वो डिजिटल शॉपिंग करना हो या फिर बाकी ग्रोसरी खरीदना हो, जो पहले कहां लिस्ट बना करती थी अब कहां मिनटों में आ जाती है। थोड़ा वेरी प्रिसाइजली अगर आपसे मैं समझूं, क्योंकि आप डेटा पर बात आपने की रोहित, तो एक बार फिर बताइएगा कि ज्यादा लोन ले कौन रहा है? डेटा क्या कहते हैं, जेनजीज इसमें आ गए या फिर मिलेनियल्स? पहले तो ये समझे जेनजी हैं कौन। जेनजी वो हैं आज की डेट में जो 13 ईयर से 28 ईयर्स के बीच में है, तो वो जेनजी हैं। 28 के ऊपर आप मिलेनियल्स बोल सकते हो। लोन लेने की जो परसेंटेज है वो कुछ ज्यादा फर्क है नहीं जेनजी में, इसलिए हमें समझ में आता है क्योंकि 28 साल से कम है तो उनकी इनकम कितनी है और सेविंग्स कितनी है। वो अब 13 से 18 का तो लोन ले नहीं रहा, उसको क्रेडिट मिल भी नहीं रहा, उसके ऊपर ही ले रहा है। बट ये अगर आप जेनजीज की और मिलेनियल की बिहेवियर देखें तो सेम है, और इस पे हम बहुत ऐड ऑन कर रहे हैं। वो है कि इन्फ्लुएंस बाय, अगर किसी ने ले लिया तो हमने भी लेना है, और इजी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स जो अवेलेबल है। और इस डेटा को थोड़ा और पढ़ेंगे तो बहुत मजेदार डेटा निकलेगा कि क्रेडिट कार्ड का ये नहीं है, ईएमआई ऑन क्रेडिट कार्ड है। ईएमआई ऑन क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से जल्दी, आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना, आपको क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, बस आपको हर बार लोन लेना है, और वो जो लोन खत्म हो जाएगा तो और लोन लेना है। और लेना किस पे? आपने लोन लेना है मोबाइल फोन्स पे, अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे। अगर 2-3 और स्टडीज देखी जाए तो ये इम्पल्स बाइंग पे ज्यादा शॉपिंग हो रही है। अब जेनजीज इससे और मे बी उनको अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नया खर्चा करने के लिए, नई चीजें खर्चने करने के लिए। बट वो गुड भी है बैड भी है, इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है कि शॉपिंग हो रही है और बिजनेस बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ेगी। बट लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। बिकॉज पहले 2 साल में, लास्ट 2 इयर्स में हमने ये ट्रेंड नीचे जाते हुए देखा है, जो इस साल जो बढ़ गया है। अगले साल कैसा होगा वो देखना पड़ेगा। पर जेनजीज और मिलेनियल्स इस देश, और विमेन, मैं तीसरा 3 ऐड कर लेता हूँ,
ये ही ड्राइव करने वाले हैं इकोनॉमी को, लेंडिंग को। हाँ, प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर एक को सोचना है कि आपको कैसे इस मैनेजमेंट करना है लोन्स का, और आपके क्रेडिट कार्ड की आपकी ईएमआई बाउंस नहीं होनी चाहिए, बाकी तो ठीक है। अगर आपके पास इनकम है और वो है। और ये जेंजी टिपिकली वो लोग भी हैं जिनको शायद अब नेक्स्ट जनरेशन में घर नहीं बनाने हैं, अभी एकदम गाड़ी नहीं खरीदनी, बट द इम्पल्स बाइंग है, ऐप खोलो और खाना ऑर्डर कर लो, शॉपिंग कर लो, और यही चल रहा है। और इन्फ्लुएंसर्स इस पे काफी हेल्प कर रहे हैं कि उनको नई चीजें कैसी कैसी ये दिखें और वो खरीदें। इम्पल्स बाइंग तो बहुत बड़ा जेंजी और मिलेनियल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हो गया और वो बाय कर रहे हैं और इकोनॉमी बढ़ रही है। बिल्कुल। औरतों का भी, जैसा कि आपने कहा, अब तो देश की पॉलिटिक्स में भी उनका रोल होने लगा है। मतलब वोटर्स भी वो अब बहुत अहम काउंट होने लगी है। दो चार इलेक्शंस अगर आप पीछे के देखेंगे तो चलिए, तो इकोनॉमी में भी उतना ही ज्यादा उसका हाथ है विमेंस का। ये मैं ऐसा नहीं है कि मैंने ये अपने ऊपर लिया, इसलिए मैं इसको बार बार जस्टिफाई कर रही हूँ, लेकिन हाँ, इन दोनों जनरेशन के अलावा विमेंस का भी उतना ही बड़ा रोल है देश की इकोनॉमी को इस तरीके से आगे लेके जाने में। लेकिन हाँ, डर तो है विकास, और इस बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइएगा विकास, जब आप इस पूरे डेटा को एनालाइज कर रहे थे, हमने बहुत सारी बात कर ली, बार बार रोहित इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि कौन कौन से वो लोन्स थे जो सबसे ज्यादा लिए गए, खास करके 2025 के डेटा पर हम बात करें, ये बार बार हम क्लियर कर दे अपने दर्शकों को। तो 2025 में अगर वेरी प्रिसाइजली मैं आपसे जानना चाहूं तो डेटा क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज किस किस चीज के लिए लोन लिया गया है? देखिए स्मिता, स्मार्टफोन और होम लोन्स जो है वो इस कैटेगरी में टॉप पे है। लगभग 46% जो डिजिटल लेंडिंग जो हो रही है उसमें जो एंड यूज है वो है आपका स्मार्टफोन और होम लोन, होम अप्लायंसेस बाय करने के लिए, बिकॉज इट इज वेरी क्विक। नाउ दूसरा, उसके बाद सेकंड जो है वो बिजनेस एक्सपेंशन एंड स्टार्टअप के लिए। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, बिकॉज हम हमेशा नेगेटिव साइड से ना देखें कि ये सिर्फ स्पेंडिंग ही कर रहे हैं जेंजीज और मिलेनियल्स। ये अब स्टार्टअप के लिए या बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए भी लोन ले रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो अभी तो 25% है। अगर थोड़ा सा अब कल्चर भी अगर आप देखें इंडिया में बढ़ना शुरू हो गया है, एंटरप्रेन्योरशिप का, स्टार्टअप का कल्चर बढ़ गया है। कुछ जैसे टीवी प्रोग्राम्स को देख के हो गया, या ओवरऑल सोशल मीडिया में आप बहुत सारा जो इन्फ्लुएंसिंग होती है कि किस तरीके से बिजनेस शुरू करना है, क्या कर सकते हैं। तो ये सारी मिली जुली चीजें चीजें हैं जिसकी वजह से 25% जो है वो आपका बिजनेस एक्सपेंशन और स्टार्टअप के लिए है। घर के रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए रफली 12% है। होम ओनरशिप जो है वो सेकंड नंबर पे अगर आप बोलेंगे तो आज की तारीख में भी 28 से 29% जो है वो घर खरीदने के लिए जो लोन लिया जा रहा है वो उसके लिए है। और रफली 4 to 7%, 4 to 8% की रेंज में एजुकेशन के लिए जो है लोन लिया जा रहा है। तो ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा एक समीकरण है, बिकॉज आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, और अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन और स्टार्टअप के लिए ले रहे हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा कल्चर जो है वो इंडिया में आ रहा है। तो मुझे लगता है इट इज ए गुड ब्लेंड, और ये अच्छी दिशा में लेके जाएगा हमारी इकोनॉमी को। बिल्कुल, लेकिन सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं, कुछ हम रेड फ्लैग्स की भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या होता है डिजिटल लैंडिंग का मतलब, और साथ ही जानेंगे कि क्या होते हैं लोन्स के लिए रेड फ्लैग्स। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डिजिटल लेंडिंग का बढ़ता ट्रेंड, इसी पर कर रहे हैं हम बात, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रोहित महाजन इस वक्त, और साथ ही विकास पुरी। रोहित, एक बात बताइए, डिजिटलाइजेशन ने क्या इस डिजिटल लेंडिंग को और ज्यादा बढ़ावा दिया? और दूसरा सवाल ये है मेरा इसी के साथ कि सिर्फ अब जो इमरजेंसी सिचुएशन होती थी वहीं तक लोन नहीं रह गया है, बल्कि लोग अब बिना मतलब का भी लोन लेने लगे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इसके हर चीज के दो साइड होते हैं, प्रोज हैं। क्या लोगों को अब लेंडिंग मिलना आसान हो गया है? हाँ, हो गया है। क्या ये जरूरत है? हाँ, जरूरत है, क्योंकि लेंडिंग बुरी नहीं है। अगर आप देखें तो लेंडिंग से ही इकोनॉमी में हेल्प होती है। जैसे स्टार्टअप में है, बिजनेसेस में, अगर आपको लोन आराम से मिल रहा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्या लेंडिंग सिर्फ मेल को मिलनी चाहिए थी? वो भी नहीं है। अब विमेन को भी लेंडिंग मिल रही है। लेंडिंग अगर आप देखें तो बुरा नहीं है। बुरा है जब आप उसका मिसयूज करते हैं या आपको वो लेंडिंग को यूज करना आता नहीं है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को लेके, जो सबसे बड़ा देखा है कि क्रेडिट कार्ड से ही शॉपिंग हो रही है और ईएमआई ऑन क्रेडिट कार्ड हो रही है, तो उसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। क्रेडिट कार्ड, क्या आपके पास मल्टीपल है? क्या आप 80 to 100% उसकी यूटिलिटी पे बैठे हो, यूटिलाइजेशन में जो लिमिट मिली है उस पे बैठे हो? तो ये रेड फ्लैग्स हैं। लोन है तो चुकाना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखिए। ईएमआई, क्या आप टाइम पे पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जरूरत है तो लीजिए। ये जो आपको लेंडिंग की जो फैसिलिटी मिल रही है, और जैसे से फिनटेक्स, हमारे जैसे फिनटेक्स और भी बड़े फिनटेक्स बहुत काम कर रहे हैं कि लोन इजी मिल जाए। ये सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट्स के पास ना रहे, और लेकिन आम लोगों के पास पहुंचे, और ऐसे लोगों के पास पहुंचे जहां टियर 1 टियर 2 सिटीज हैं, विमेन है, उन सबको, और मिलेनियल्स को मिले, जेंजी को मिले। लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन करना और उसको यूज करना, ये एक आर्ट है। और ये आर्ट भी नहीं है, ये बहुत सिंपल प्रोसेसेस हैं। कुछ रेड फ्लैग्स मत देखिए, आपको जरूरत है तो लीजिए। ये उसके लिए चाहिए जब आपको मुश्किल हो तो आपको लेंडिंग आराम से मिल रही है, चाहे वो बिजनेस है, हेल्थ इशू है, चाहे वो होम लोन है, आपको लेंडिंग। और याद रखिएगा, अगर आप क्रेडिट स्कोर आपका खराब होता है तो दोबारा लेंडिंग नहीं मिलेगी आपको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंडिंग बुरी नहीं है। गवर्नमेंट, फिनटेक्स, बैंक्स वो चाहते हैं कि लोग लें और इजी ऑफ लेंडिंग हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसका मिसयूज किया जाए। और बहुत बहुत जेंजीज, क्योंकि नया नया शॉपिंग होता है तो थोड़ा एक्सपीरियंस खराब होता है, बट लेकिन वो भी अपने आप को धीरे धीरे संभाल रहे हैं। बस कुछ रेड फ्लैग्स से बचिए, अदरवाइज लेंडिंग ही फ्यूचर है इस देश का। अगर हमें आगे बढ़ना है और लेंडिंग, विमेन, यंगस्टर्स और टियर 1 टियर 2 सिटीज पे जाना है और विलेज पे लेंडिंग जाना है, ये फिनटेक, हम जैसे फिनटेक, बैंक्स सब मिलके ही आगे ले जा सकते हैं। और लेंडिंग को लेके हम उसको प्लीज बुरा ना मानिए, बट उसको यूज करना कैसे है वो देखिए। ऑनलाइन शॉपिंग पे लेंडिंग हो रही है, बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, आपको काफी लोगों को जॉब मिलती है इस चीज पे। तो अगेन कमिंग बैक कि लेंडिंग क्या बुरी है? लेंडिंग बुरी नहीं है। लेंडिंग को यूज करना और उसको संभाल के रखना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और कई बार हम देखते हैं कि ये ट्रेंड्स भी बिजनेस बन जाते हैं और कई सारे स्टार्टअप्स को ये एक तरीके से जन्म देते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, और लेंडिंग तो हाँ अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से आपको करना आना चाहिए, उसको संभालना आना चाहिए, जैसा कि आपने बताया। अब एक चीज जो मैं आपसे विकास जानना चाहूंगी वो ये कि देश के इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल